तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे और मतलब निशान जिंदल सर का भी एक वीडियो देखा जिसमें एम एस चौहान सर कुछ बच्चों से बात कर रहे थे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को लेके, और बहुत सारे बच्चे को आर नहीं दिखा। लॉजिकल है, आर नहीं दिखेगा क्योंकि ये बहुत ही साइड में दिया हुआ है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस साल का जेईई एडवांस का क्वेश्चन है जो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था। पर्सनली मैंने भी जब इसको सॉल्व किया तो मुझे लगा कि यार ये बच्चा एग्जाम में कैसे सॉल्व करेगा, बट एडवांस की यही खूबसूरती है, एडवांस का यही चैलेंज है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब नानी याद दिला देता है। बट डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में हम लोग कराते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब कोटा में था तो हम सबको भी कराया गया था। मैं भी जब 12 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मैं भी क्लास में कराता हूं। जो बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे होंगे उनको याद होगा कि राजीव सर ऐसे क्वेश्चन क्लास में कराते हैं। और खास करके ये जो क्वेश्चन इल्ड को लेके जो लास्ट 4-5 साल में जो क्वेश्चन आ रहा है कि इल्ड परसेंटेज दिया रहता है फिर आपको निकालना होता है, ये मैं हमेशा बोला हूं कि लास्ट 4-5 साल में आपको मतलब इल्ड के बेसिस पे फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक को मिला के क्वेश्चन पूछा गया है। तो खैर मेरे पास ये क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं ये जेईई एडवांस का है और इसमें बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैं यही सॉल्व पहले करता हूं और फिर आपको जरूरत पड़ेगा। इसमें मोल का भी यूज हो रहा है, मोल कॉन्सेप्ट का भी जो है इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूं, रेड पेन ले लेता हूं। देखो सबसे पहले रिएक्शन X दिया हुआ है, द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो कैरिड आउट विथ 16 मोल्स ऑफ X, द yield of major product in each step given below, product in parasynthesis, the amount in gram of S produce is। मतलब ये जो S प्रोड्यूस होगा इसका अमाउंट अपने को पता करना है। तो चेन रिएक्शन है, साथ में yield भी मेंशन किया हुआ है। yield आपको पता है ना, yield सिंपल सा प्रैक्टिकल अमाउंट बाई थ्योरेटिकल अमाउंट, ये yield होता है। तो एक एक करके क्वेश्चन को पहले करते हैं। देखो सबसे पहले ये सोडियम ट्राइथर दिया हुआ है और ये एराइल हैलाइड दिया हुआ है। आप सबको आइडिया है, इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ठीक है ना। तो फिटिंग रिएक्शन जो है आपका सिंपल सा क्या होगा, दोनों ग्रुप जुड़ जाएगा और ये वाला पार्ट जो है एज इट इज जो है आपका, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है वो एज इट इज अभी फिलहाल है। मैं पहला रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मैं पहला रिएक्शन की बात कर रहा हूं जो पहला पार्ट होगा, ठीक है। अब हमने फिर हाइड्रोलाइसिस किया, आपको पता है ये ईथर है, एक कार्बन पे OH बनेगा तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट आपका एल्डिहाइड बन जाएगा और ये वाला पार्ट भी आपका क्या होगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। ये अपना हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर है। आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो चलो मैं आपके सामने कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। यहां कितना कार्बन है, यहां 6 कार्बन है, ठीक है ना, और कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। ओके, यहां कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। ओके, और इधर कितना है, 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। चलो पहले निकालते हैं, 12 छक 72, 72 4 76, तो 76 76, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 7 7 14 15, 152। अच्छा इधर 2 कार्बन है तो कितना 24, अच्छा ऑक्सीजन 2 है तो कितना 32, और ये कितना है आपका 2 हाइड्रोजन है तो 2, आप मास कैलकुलेट करोगे 4 2 6, 6 4 10, ठीक है, और ये 5 2 7, 7 3 10, ठीक है, 7 3 10, तो ये कितना हो जाएगा 210। तो देखो यहाँ मास कितना आ गया 210, मतलब हम लोग का कॉन्सेप्ट सही है। ये कितना मोल था, 16 मोल था। अभी आपको पता है कि ये 2 मोल कंबाइन करेगा तो ये कितना बनेगा, ये 16 मोल नहीं बनेगा, ये 8 मोल बनेगा। ये एक बहुत बड़ा चीज है जो बच्चे को पता होना चाहिए। यहाँ यील्ड भले ही 100% है, लेकिन जो बच्चा इस बात का ध्यान नहीं रखेगा कि भाई ये 2 मोल फिटिंग रिएक्शन में 2 मोल लगता है, एराइल हैलाइड जुड़ता है तो वहां 2 मोल लग रहा है, तब जाके वो बाइफिनाइल रिंग बना रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ 8 मोल होगा, ये बच्चे गलती कर देते। ये मेरा प्रोडक्ट आ चुका है। अब आपको पता है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिजारो रिएक्शन होगा, एक पार्ट का ऑक्सीडेशन एक पार्ट का रिडक्शन। तो यहां मेरा Q का वैल्यू क्या होगा, और पानी भी डाल देंगे तो एक वाले पार्ट का क्या होगा ऑक्सीडेशन
और एक वाले पार्ट का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और लास्ट में अपना पानी डाल दिए हैं तो COOH हो गया है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये 50% है। तो आपको पता है ये एक ही कंपाउंड है, मतलब एक ही है, तो मोल तुम्हारा क्या होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो मेरा 8 मोल था, लेकिन 8 मोल नहीं बनेगा क्योंकि 50% है, तो मेरा कितना मोल बनेगा, ये 4 मोल बनेगा। ओके, अच्छा अब R क्या होगा, अब R आपका क्या है, डीकार्बोजिलेशन। ये किसका रिएजेंट है, डीकार्बोजिलेशन है। तो डीकार्बोजिलेशन में क्या होता है आपको पता है, COOH जो है वो आपका निकल जाएगा और आपका सिंपल सा ये बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है, COOH निकल गया। ओके, अब आपको पता है ये वाला पार्ट कितना बनेगा, ये 4 मोल है, ये कितना मोल था, ये 4 मोल था, अब ये कितना मोल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 मोल, ये मेरा R कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। अब T क्या बनेगा, आपको पता है PBr3 अल्कोहल में क्या करता है, ब्रोमीन लगा देता है, SN2 रिएक्शन से क्या होगा, आपका ब्रोमीन लगा देगा, CH2Br बन जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो ये क्या करेगा, आपका ये T बन गया, ये वाला T पार्ट बन गया। T कितना मोल होगा, ये 2 मोल है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 मोल हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं ये NaH क्या करेगा, और ये R दोबारा इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये अपने को पता करना है, ठीक है। और ये आपका ड्राई ईथर है, सिंपल सा क्या है, सोडियम ड्राई ईथर है। अब ये R आपका है क्या, अब ये आपका R है, ये T वाला पार्ट क्या बन रहा है, T वाला पार्ट आपका बन रहा है, सिंपल सा चीज है, आप अगर देखोगे T वाला पार्ट क्या बन रहा है, ये बन रहा है CH2Br, ठीक है, ओके, और आपका ये T मेरा बन चुका है CH2Br, ठीक है, ये आपका Br, लेकिन T मेरा T जो है T बन चुका है ये, और R क्या है आपका, R है मेरा ये, R वाला पार्ट क्या है मेरा, ये वाला पार्ट है R। तो ये NaH क्या करता है, अब ये NaH क्या बना लेगा, अब ये NaH ये वाला पार्ट को, H वाला पार्ट को हटा देगा, एसिड बेस रिएक्शन, ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन, तो ये अल्कोक्साइड टाइप का बना लेगा। अब अल्कोक्साइड वाला पार्ट क्या करेगा, अल्कोक्साइड वाला पार्ट क्या करेगा, ये CH2 माइनस O माइनस, ये जाके अटैक कर देगा, ब्रोमीन को भगा देगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, वो फाइनल प्रोडक्ट में काम करता हूं, मैं कहां लिखता हूं, यहां मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां लिखता हूं, मैंने यही रफ पर क्यों किया, ताकि आपको ना क्वेश्चन से ना रिलेट हो जाए, मैंने इसलिए यहां रफ वर्क किया है, ठीक है। तो अब यहां क्या पार्ट आ जाएगा आपका, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये O हो गया, ये वाला पार्ट को आप बॉन्ड को ऐसे जोड़ दो, इजी रहेगा दिखाने के लिए, ये हो गया CH2O, ठीक है, बॉन्ड आप बना दो, ठीक है, ये आपका पार्ट बन जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट जो है वो आपका निकल, CH2 बीच में होगा, यहां आपका CH2 वाला पार्ट बीच में होगा, ये बीच में ईथर आ जाएगा, ये O, यार जगह ना होने की वजह से ना दिक्कत हो रहा है, सिंपल सा ये क्या अटैक किया, तो ये CH2O, अरे यार CH2O और ये CH2, और ये बॉन्ड जो है आपका, ये पूरा कंपाउंड बन गया, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल ईथर है। अब इसका मोलर मास कैलकुलेट करो, ये कितना मोल बनेगा, ये बनेगा हाफ मोल, क्योंकि आपको पता है ये 1 मोल है, 50% इफिशिएंसी, 50% ये, तो कितना बनेगा, ये हाफ मोल बनेगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हाफ मोल बन गया, यहां तक किसी को डाउट, चलो ठीक है, हाफ मोल बन गया। अब बात करते हैं इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, इसका मोलर मास कितना होगा, तो इसका मोलर मास निकालते हैं, इधर से चलो निकालते हैं, इधर कितना कार्बन है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इधर कितना कार्बन है, 6 कार्बन, और कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। इधर नीचे कितना है, नीचे आपका कितना है, 6 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, ठीक है, ओके। अच्छा, और इधर कितना हो जाएगा, 6 12 6 72, 4 76, 76, ठीक है, आपका 76 हो गया, 12 6 72 4 76, ठीक है, ओके। और नीचे कितना हो जाएगा, 12 6 72
और 5 77, ठीक है पक्का। तो ये दोनों को ऐड कर दो 76 प्लस 75, ठीक है। उसी तरह इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि दोनों साइड वो है। फिर बीच में कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 12 दूनी 24। कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16। तो कितना आ जाएगा, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 75 75 150 150 151। तो 151 का मतलब कितना हो गया, 151 का मतलब कितना हो गया 302, ठीक है 302। चलो ठीक है, इधर कितना हो जाएगा आपका, इधर कितना हो जाएगा 24 और 16, 24 और 16 कितना 40, ठीक है और 4, तो कितना हो जाएगा आपका। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में कुछ एरर ना आ जाए यार, बहुत मतलब लेंदी वैल्यू आ रहा है। तो कितना आ जाएगा 346 कुछ कैलकुलेशन में एरर लग रहा है मेरे को। CH2, अच्छा 4 हाइड्रोजन मैंने लिखा ना, तो 4 हाइड्रोजन तो लिख दिया। और इधर ऑक्सीजन कितना 16, और इधर कार्बन कितना है 6 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। और यहाँ 6 कार्बन है 5 हाइड्रोजन है। तो ऊपर वाले में 12 छक 72 और 4 76 आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है 77, अच्छा नीचे 77 आ रहा है ना यार, मैंने 76 लिख दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 7 5 कितना 12, तो ये हो जाएगा 300, 7 5 12 12 आ रहा है ना, 7 5 12 और 4 7 5 12 के 12 का 2 हाथ में 1 4 4 15 152, इसका मतलब 304 हो रहा है ये। तो 304 कितना आ जाएगा, ये आपका कितना निकल के आ जाएगा 348। फिर भी कुछ एरर आ रहा है मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन में। 348 कुछ ना कुछ एरर कैलकुलेशन में हो रहा है। 348 यार सही तो होना चाहिए, 77 नीचे और 76 ऊपर, तो तुम्हारा निकल के आ रहा है 77 और 76। अरे यार 77 और 76 है, वही तो सोचूंगी क्या गड़बड़ हो रहा है। तो ये 76 है, तो कितना निकल के आ जाएगा ये, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 713, तो ये कितना हो जाएगा 713 के 3 हाथ में 306 बनेगा। तो 306 तो 350 ये बनेगा। इसका पूरा मोलर मास कितना आ जाएगा, इसका मोलर मास टोटल निकल के आ जाएगा 350, ठीक है। तो 350, अब 350 इसका मोलर मास निकल गया है, ठीक है। तो 350 को हाफ से डिवाइड कर देंगे तो वेट निकालने के लिए कितना आ जाएगा 175 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 175 ग्राम। आपको पता है ये एग्जाम में आपको दिखा होगा इस वीडियो के माध्यम से कि कितना मुझे टाइम लग रहा है। यस, जो कि मैं पहले जो है ये क्वेश्चन को 2-3 घंटा पहले मैंने खुद से सॉल्व किया है। देखो एडवांस ना ऐसा चीज है ना जो मजाक नहीं है। अगर केमिस्ट्री आप एडवांस में ठीक से नहीं पढ़ोगे आपसे नहीं हिलेगा। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जो टीचर से भी नहीं बनेगा। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, मेरे को भी एक पल लगा कि अरे यार ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, आसान नहीं है, बिकॉज ये टफ है, वन ऑफ द टफेस्ट चीज है, ठीक है। ये मेंस लेवल का ऑर्गेनिक नहीं है या नीट लेवल का ऑर्गेनिक नहीं है, बट बकायदा हम लोग ये सब चीज क्लास में कराते हैं। और जो भी IIT JEE की तैयारी अच्छे लेवल में करा रहे हो कराते हैं। तो इसका लास्ट आंसर 175 होगा। और ये हमने पूरा नेचुरली सॉल्व किया है, आपके साथ सॉल्व किया है। तो आप देख सकते हो, आई डोंट नो कितना देर वीडियो का लगा, उतना ही देर एग्जाम में लगेगा। बट मतलब स्टिल मुझे लगता है कि शायद 2 या 3% होंगे इंडिया में जो बच्चे सॉल्व कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें फिजिकल भी इन्वॉल्व है, बहुत सारा चीज भी इन्वॉल्व था, बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन एरर वगैरह भी इन्वॉल्व है। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया गया, बहुत मेहनत करके इसका ये कोई किया गया है। और तो इस वीडियो को शेयर करो, और किसी को भी एडवांस की केमिस्ट्री आपको पढ़नी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चेक कर सकते हो। कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए मेरी तो आप कमेंट कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।